Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestion. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला. I am Umi Muhammad and today we are going to read and translate chapter number 5, Nasir in Trouble, from New Oxford Modern English Book 2, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. And in case of any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज. दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ नासिर इन ट्रबल. नासिर मुसीबत में. सबसे पहला टॉपिक है प्री रीडिंग का. हैव यू बीन ऑन अ ट्रेन. क्या आप कभी ट्रेन पर बैठे हैं या ट्रेन पर गए हैं या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है. टेल योर क्लास, अपनी जमात को बताएं अबाउट इट, इसके बारे में. अगर आपने ऐसा कोई सफ़र किया है तो आप अपनी क्लास से उस इंसिडेंट को शेयर करें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ड्स टू नो. ऐसे वर्ड्स इनको जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. फर्स्ट वर्ड इज़ एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, समथिंग दैट स्टिर्स अप द फीलिंग्स. जो आपकी एहसासात को हिला दे. स्टिर होता है मूव करना, तो मुहर्रिक के मीनिंग में यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि जिससे आपकी एहसासात में हरकत पैदा हो. या थ्रिलिंग बहुत कोई दिलचस्प या मज़ेदार सी चीज़, उसको बोलते हैं एक्साइटिंग. एक्सप्लेन्ड नेक्स्ट वर्ड है. मेड द मीनिंग क्लियर, किसी भी बात का मतलब या मानी बहुत साफ या वाज़ेह तरीके से बयान करना, उसको बोलते हैं एक्सप्लेन करना. थर्ड वर्ड इज़ प्लेटफॉर्म. द रेस्ड सरफेस एट अ ट्रेन स्टेशन. एक रेलगाड़ी के स्टेशन के ऊपर एक सतह जो रेस यानी ऊंची होती है. दैट इज़ लेवल विद द ट्रेन, जो कि ट्रेन की सतह के बराबर होती है. ऑन विच पीपल स्टैंड, जिसके ऊपर लोग खड़े होते हैं, उस जगह को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं. सेकेंड लास्ट वर्ड इज स्टॉल, स्मॉल शॉप, छोटी सी दुकान, लाइक दोज इन अ मार्केट, जैसा कि बाजार में होती हैं. एंड लास्ट वर्ड इज ट्रबल, एनीथिंग दैट कॉजेज डिफ़िकल्टी और वरी, कोई भी चीज़ जो मुश्किल पैदा करे या परेशानी पैदा करे उसको ट्रबल या मुसीबत कहा जाता है. यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है. नासिर वेव्ड गुड बाय एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकली, या बाहर, पुल वैसे खींचने को बोलता है लेकिन यहाँ पे ये बाहर निकलने के मीनिंग में यूज़ हो रहा है कि जब वो रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर गई तो नासिर ने गुड बाय कहते हुए हाथ हिलाया. वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना. हिज मदर स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म वेविंग, और उसकी अम्मी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो भी उसको हाथ हिलाकर उसको वेव कर रही थी. नाउ बी गुड, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, अब अच्छे रहो. एंड डोंट गेट इनटू ट्रबल, और किसी मुसीबत में मत पड़ना. नासिर वाज सून इन लाहौर, जल्द ही नासिर लाहौर पहुंच गया या जल्द ही नासिर लाहौर में था. ही वाज स्टेइंग, वो क्याम कर रहा था या रुका हुआ था. विद हिज अंकल समी, अपने अंकल समी के साथ. अंकल चाचा या मामू दोनों मीनिंग में यूज़ होता है, तो वो अपने अंकल समी के साथ रुका हुआ था. नासिर लाइक्ड अंकल समी, नासिर को अंकल समी बहुत पसंद थे. ही वाज अ वेरी जॉली मैन, वो एक बहुत खुश मिजाज आदमी थे. एंड टोल्ड एक्साइटिंग स्टोरीज, और बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ सुनाते थे. मेक श्योर यू टेल मदर दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी ट्रबल. मेक श्योर का मतलब होता है याद दहानी कराना या यकीन करना. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेक श्योर यू टेल मदर, आप इस बात का अच्छे से इसको याद कर लें कि आपने मेरी अम्मी को बता दिया है कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ रहा. नासिर टोल्ड हिज अंकल, नासिर अपने अंकल से ये बात कही. वन मॉर्निंग, एक सुबह. अंकल समी लेफ्ट, अंकल समी हंसे. आई विल, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा. ही सेड, उन्होंने कहा. एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, जैसा कि वो अपने दफ्तर के लिए निकल रहे थे. लेटर, बाद में. नासिर वेंट टू सी द शालीमार बाग, नासिर शालीमार बाग देखने गया या वहाँ पर वो घूमने गया. एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द पैथ, जैसा कि वो रास्ते के साथ साथ चल रहा था. अलॉन्ग का मतलब होता है साथ साथ चलना. ही सॉ अ लिटिल बॉय, उसने एक छोटे लड़के को देखा. द बॉय वॉज सिटिंग नियर अ लैम्प पोस्ट एंड क्राइंग. वो लड़का एक लैम्प पोस्ट यानी जो एक लाइट वाला खंबा होता है उसके, या पोल जिसको बोलते हैं, उसके पास वो बैठा हुआ था और वो रो रहा था. क्राइंग का मतलब होता है रोना.
व्हाट्स द मैटर? नासिर आस्क्ड। नासिर ने पूछा, क्या मामला है? व्हाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? आई हर्ट माई लेग, सेड द बॉय। लड़के ने कहा कि मेरी टांग में, हर्ट का मतलब होता है तकलीफ या दर्द, इस मीनिंग में हर्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पे वो बच्चा कह रहा है कि मेरी टांग में तकलीफ है या मेरी टांग को नुकसान पहुँचा है। आई फेल, मैं गिरा, एंड कट माई लेग ऑन द पेवमेंट, और मेरी टांग टूट गई या इस पे कट लग गया, जो ज़ख़म जिसको चोट आई थी उसको, उसके बारे में बात कर रहा है कि इसमें ब्लीडिंग हो रही थी, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। तो बच्चा बता रहा है कि मैं गिरा और पेवमेंट के साथ, यानी जो पैदल चलने वाला रास्ता है जिसको हम फुटपाथ भी बोलते हैं, वहाँ उसकी टांग टकरा गई और कट गई। एंड देन माई डॉग ब्रोक इट्स लेट एंड रैन ऑफ, और फिर उसके कुत्ते ने उसकी रस्सी भी तोड़वा ली। लेट यहाँ पे बोलते हैं जो कुत्ते को उसने बांधा हुआ था जिस रस्सी या डोरी के साथ, तो वो उसने तोड़वा ली। एंड रैन ऑफ, वो भाग गया। आई डोंट नो वेयर ही इज़, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। आई हेल्प यू, सेड नासिर। नासिर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विच वे डिड इट गो, वो किस तरफ गया है? इट रैन डाउन दैट वे, वो उस तरफ गया है। अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ, सेड द बॉय, लड़के ने बताया या लड़के ने कहा। नासिर रैन ऑफ डाउन द रोड, नासिर भी सड़क पे उसी तरफ गया जिस तरफ उसने इशारा किया था, यानी सड़क पे नीचे की तरफ गया। ही रैन अ लॉन्ग वे, वो लंबे रास्ते तक गया, बहुत देर तक भागता रहा। एंड देन ही केम टू अ मीट स्टॉल, और फिर वो एक मीट स्टॉल यानी गोश्त की दुकान के पास पहुंचा। द मीट सेलर वॉज नो वेयर टू बी सीन, और गोश्त बेचने वाला कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। देयर वॉज द डॉग, वहाँ कुत्ता था। इट वॉज ईटिंग चंक्स ऑफ मीट ऑफ द स्टॉल, और वो कुत्ता वहाँ से छोटे छोटे चंक्स बोलते हैं टुकड़ों को, तो वो उस दुकान से गोश्त के टुकड़े खा रहा था। नासिर कॉट होल्ड ऑफ द लेड एंड पुल द डॉग अलोंग, अब नासिर ने उसकी जो डोरी थी उसको पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचने लगा। अलोंग का मतलब होता है साथ, एंड पुल्ड का मतलब होता है खींचना, तो वो कुत्ते को खींचना शुरू कर दिया उसने। एज ही रिटर्न, जैसे ही वो मुड़ा अलोंग द रोड, सड़क के साथ, ही हर्ड अ शाउट, उसने चिल्लाने की या चीखने की एक आवाज़ सुनी। स्टॉप, रुको, थीफ चोर, स्टॉप, रुको, थीफ चोर। ही टर्न राउंड, वो पीछे मुड़ा, एंड देयर वाज द मीट सेलर, और वहाँ पे गोश्त बेचने वाला था। रनिंग, भाग रहा था, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। नासिर वॉज फ्राइटेंड, नासिर डर गया। ही स्टार्टेड टू रन टू, उसने भी भागना शुरू कर दिया। एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ वो भाग सकता था। ड्रैगिंग द डॉग बिहाइंड हिम, और कुत्ते को भी अपने साथ साथ खींच रहा था। ड्रैग का मतलब होता है खींचना या घसीटना किसी चीज़ को, तो कुत्ता चूंकि नहीं आना चाह रहा था इसलिए वो उसको घसीट रहा था साथ। सून, जल्द ही, अदर पीपल स्टार्टेड चेजिंग हिम, दूसरे लोगों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चेजिंग का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, उसको पकड़ने के लिए। अ policeman with a long mustache and a stick was running after him too, और एक पुलिस वाला आदमी, पुलिसमैन बोलते हैं पुलिस वाला आदमी को, तो पुलिस वाला भी जिसकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी मूछें थी और उसके बाद एक डंडा यानी स्टिक, छुरी भी थी, वो भी उसके पीछे भाग रहा था। द मीट सेलर शाउटेड, गोश्त बेचने वाला चिल्लाया। नासिर रैन, नासिर भागा। द डॉग वॉज पुल्ड अलॉन्ग, और कुत्ता भी साथ खिंचा चला जा रहा था। द क्राउड, उस भीड़ ने या उस मजमे ने, फाइनली, आखिरकार, कॉट, पकड़ लिया, नासिर, नासिर को, एंड द डॉग, और कुत्ते को। तो उस मजमे या उस भीड़ ने आखिरकार नासिर और कुत्ते को पकड़ लिया। नासिर वॉज नाउ एट द लैम्प पोस्ट, अब नासिर उस लैम्प पोस्ट के पास पहुंच चुका था। एंड देयर वॉज द बॉय, और वहाँ पर वो लड़का था। द पुलिस मैन वॉज एंग्री, पुलिस वाला बहुत गुस्से में था या नाराज़ था, यानी शदीद गुस्से में था। बट द बॉय एक्सप्लेन, लेकिन उस लड़के ने सारी बात की वजाहत कर दी। द पुलिस मैन, द मीट सेलर एंड द अदर्स सून वेंट अवे, अब पुलिस वाला आदमी, गोश्त बेचने वाला और जितने भी दूसरे लोग थे जल्द ही वो वहाँ से चले गए। नासिर टुक द बॉय बैक टू हिज हाउस, नासिर उस लड़के को वापस उसके घर ले गया। इन द इवनिंग, शाम में, नासिर टोल्ड अंकल समी, नासिर ने अंकल समी को बताया अबाउट द बॉय, उस लड़के के बारे में, एंड द डॉग, और उस कुत्ते के बारे में भी। यानी शाम को जब उसके अंकल घर आए तो उसने वो सारा वाक़या उनको सुना दिया। लकीली, खुशकिस्मती से, आई रोट टू योर मदर, मैंने तुम्हारी अम्मी को लिखा है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही, यानी उनको पैगाम भेजा है। लेफ्ट अंकल समी, अंकल समी हंसे, यानी इस तरह से वो बोल रहा था ना कि आप मेरी अम्मी को बता दें कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ा, तो उसके अंकल ने कहा कि खुशकिस्मती से आज ही मैंने तुम्हारी अम्मी को ये पैगाम भेज दिया है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।